हाय फ्रेंड्स, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। इसरो ने सक्सेसफुली ट्रायल लॉन्च कर दिया है ऑफ एडवांस न्यूक्लियर थर्मल propulsion सिस्टम। जी हाँ, न्यूक्लियर थर्मल propulsion सिस्टम इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल propulsion सिस्टम बिकॉज इट मेक द स्पेस मिशन क्वाइट ईजी एंड एफिशिएंट। आइए समझते हैं कैसे। इसमें यूज़ होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वैसे किया जाता है जैसे कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है। चेन रिएक्शन के थ्रू इसे जनरेट किया जाता है और इसे बूस्ट देता है स्पेस मिशन को। अब अगर बात करें तो इसमें इसरो के अलावा बार्क का भी बहुत बड़ा रोल है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि बॉम्बे में है। तो दोनों के कन्वर्जेंस से ये न्यूक्लियर थर्मल propulsion सिस्टम बनाया गया है। अभी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि इसे सक्सेसफुल ट्रायल के बाद स्पेस मिशन क्वाइट ईजी हो जाएंगे और टाइम सेविंग हो जाएंगे। अभी जो तकरीबन 6 से 7 महीने लग जाते हैं मार्स मिशन को कंप्लीट करने में, वो कुछ दिनों के बाद रह जाएगी। वी वुड बी एबल टू कंप्लीट मार्स मिशन विद इन 45 days एंड इट्स अ मेजर लीप फॉरवर्ड इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। अब अगर बात करें तो भारत दूसरा ऐसा देश होगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी। अमेरिका का नासा इसे पहले ट्राई कर चुका है और अगर बात करें रशिया की और चाइना की तो दे आर स्टिल इन इनिशियल स्टेज, अभी भी प्रारंभिक चरण में है और उन्हें कई साल लग जाएंगे इसको डेवलप करने में। इसमें यूज़ होता है रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि इसे बूस्ट देता है और स्पेस मिशन क्वाइट ईजी हो जाता है। और इसका इस्तेमाल करके हम बड़े मिशंस, अनमैन्ड मिशंस, स्पेस मिशंस को आसानी से ऑर्बिट कर सकते हैं। और ये जो जनरेटर है ये क्वाइट एफिशिएंट है और फॉर डिकेड्स ये डेटा भेज सकता है। क्वाइट डिकेड्स तक ये उस मिशन को पावर जनरेट करके उसको इंटैक्ट बनाए रख सकता है। हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया था कि हम ऐसा propulsion सिस्टम लाएं जिसमें स्पेस मिशन टाइम सेविंग हो और जल्दी पहुंच सके। जिसमें कि अगर इसकी बात करें तो ये मार्स मिशन को क्वाइट इजी बना सकता है और टाइम से बना सकता है। यानी कि कुछ दिनों की बात रह जाएगी मार्स मिशन को कंप्लीट करना जहाँ पहले कुछ महीने लग जाते थे। इसमें बार्क और इसरो और ज़्यादा डीपली इसको स्टडी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं इसको और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट बनाएं। अब अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो जो मिशन सोलर एनर्जी पर बेस्ड होते थे वो सूर्य के जितने दूर जाएंगे सन की रेस उतनी कम पड़ेंगी और उस मिशन को पावर उतनी कम मिलेगी। लेकिन अगर न्यूक्लियर propulsion सिस्टम इसमें इक्विप्ड होगा तो उससे लॉन्ग लास्टिंग एनर्जी मिलती रहेगी और रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये। तो जो लिमिटेशंस रहती हैं सोलर एनर्जी की वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और एक स्पेस मिशन अपनी सारी जो टारगेट्स हैं उसको कंप्लीट करने में सक्सेसफुल रहता है। इसमें स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है और इट्स रिक्वायर्स मच ऑफ द पेंस्टेकिंग स्टडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसको लेकर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं और भारत दूसरा वो देश होगा आफ्टर अमेरिका टू अचीव दिस मेजर फीट, क्योंकि अभी भी चाइना या रशिया उसके आसपास भी नहीं है। तो अगर स्पेस की बात करें तो इसरो एक मेजर स्पेस पावर बनने वाला है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा कि न्यूक्लियर propulsion सिस्टम का इस्तेमाल होगा। मिनिएचर लेवल पर, क्वाइट स्मॉल लेवल पर हमने चंद्रयान 3 में इसका इस्तेमाल किया था। न्यूक्लियर propulsion सिस्टम इसमें इक्विप्ड किए गए थे, वो आज भी घूम रहा है और हमें डेटा भेज रहा है। यानी कि अगर आपने एडवांस न्यूक्लियर propulsion सिस्टम का इस्तेमाल किया है और स्पेस मिशन को आपने भेजा है तो ये फॉर श्योर है कि फॉर डिकेड्स वो आपको डेटा भेजता रहेगा और आपका मिशन इंटैक्ट रहेगा। यानी कि वो बिफोर टाइम ख़त्म नहीं होगा। ये एक लॉन्गिविटी प्रोवाइड करता है और एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर स्पेस मिशन। और इसमें और भी और स्टडी की जा रही है, इसे और ज़्यादा एडवांस बनाया जा रहा है और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा रहा है ताकि ये एक वैल्यू एडिशन प्रोवाइड कर सके टू द स्पेस मिशन और आने वाले समय में एक मेजर लीप फॉरवर्ड हो इसरो के लिए। अगर बात करें नासा के मिशन परसिवरेंस और मिशन क्यूरियोसिटी का जो कि मार्स से रिलेटेड है, तो वो आज भी इसी पर बेस्ड है और उन्होंने लगातार डेटा भेजा है नासा को, जिससे नासा ने वैल्यू एडिशन किया है और एक अपना अलग पहचान बनाई है। आने वाले समय में जब ये फुली डेवलप हो जाएगा तब स्पेस मिशंस, हैवी मिशंस, अनमैन्ड मिशंस और ऐसे मिशंस जो कि लॉन्गर पीरियड के लिए लॉन्च किए जाते हैं उनको लॉन्च करना बहुत आसान होगा और ये टाइम सेविंग होगा और एफिशिएंट होगा। इसलिए गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट कर रही है और इसरो
और बार्क दोनों अपनी मैन पावर, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके इसे और ज़्यादा एडवांस बना रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो दिस रिगार्ड। डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वर्डलेस फॉर दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।